है, मुझे यहाँ रहना पसंद नहीं है। मेरे अल्लाह, मेहरबानी करके हमें दोबारा यहाँ ना लाना। देखो मलिहा, कुछ भी तो नहीं बदला, सब वैसे का वैसा ही है। उफ मेरे खुदा। खैरियत, आप लोग यहाँ कैसे? खैरियत है मेरी जान, सब खैरियत है। मैं बस जरा जज के फैसले तक यहाँ इंतजार करना चाहती थी। बहुत याद आ रही थी हमें जगह ये है। अरे क्या हुलिया बनाया हुआ है आप लोगों ने? अगर अब्बास को सजा हो गई और वो जेल चला गया तो जश्न के लिए लिबास कम आएगा। अरे वाह मलिहा, क्या बात कर दी तुमने बेटा। वैसे आप सबको यहाँ खुशामदीद। हमने साथ आने का मंसूबा नहीं बनाया था। मैं तुम्हारे पास आ रही थी, देखा कि हुरिया साहिबा भी आ रही हैं। तो कोई मसला हुआ है? काफी दिनों से मैं यहाँ नहीं आई। मैं अंदर जा रही हूँ अम्मी। अरे अंदर मत जाओ बेटी, बुरा हाल है घर का, कोई चीज ना सर पे गिर जाए। अच्छा रुको, मैं भी आ रही हूँ, रुको तो सही। ए भागा भी नहीं जाता मुझसे तो। जब से आप उस घर से गई हैं मेरे पास कुछ करने को काम ही नहीं है। असल में मेरे साथ ये सब कुछ अचानक से ही हो गया। अरे तो क्या तुम्हारी नौकरी मेरी वजह से चली गई? नहीं, ऐसा मत कहें। जल्द या बदेर आप ठीक हो जाती। इस वजह से मुझे आपसे ये रिक्वेस्ट करते हुए शर्म आ रही है, मगर मुझे जब तक नई नौकरी या रहने की जगह नहीं मिल जाती, क्या मैं आपके साथ रह सकती हूँ? देखिए, मैं यहाँ किसी को भी नहीं जानती और मैं इस शहर में सिर्फ नर्सिंग के लिए आई थी। आप मेरे जहन में आने वाली पहली शख्सियत हैं। मैं आपको अपनी दोस्त समझती हूँ। अगर आप कबूल ना करें तो मैं समझ सकती हूँ। अलबत्ता मुझे नहीं मालूम अगर मैं यहाँ रहूँ तो आपके लिए कैसे मुफीद साबित हो सकती हूँ। मैं आपकी दवाइयों का ख्याल रख सकती हूँ। क्या कहती हैं इस बारे में? दवाइयों का ख्याल तो मैं रख ही रही हूँ, लेकिन अगर तुम्हारे पास रहने की कोई जगह नहीं है तो तुम यहाँ रह सकती हो। लेकिन मेरी एक शर्त है, आज से तुम मुझे जमरुद कहोगे। ठीक है मलिहा। हे मेरे खुदा, बाहर बैठते हैं बेटा। मेरे कपड़ों से तो फफूंदी की बदबू आने लग गई है। तो अंदर तो जहन्नुम जैसा गर्म हो रहा है। पता नहीं हम यहाँ क्यों आ गए हैं आज फिर। सब खड़े हो जाएं। अल्लाह अपने करम से मुझे इस सूरत हाल से निकाल दे, मैं इल्तिजा करता हूँ। मुद्दई अब्बास दमीर खान की जानिब से इस्तगासा को फराहम किए गए सबूतों में मुदाखलत और दीगर सबूतों में रद्दोबदल और तहकीकाती कार्रवाइयों में रुकावट डालने और हादसे के वक्त अपनी मौजूदगी साबित न करने के पेश नज़र और किसी भी मुमकिन फरार को रोकने के लिए यह अदालत इस नतीजे पर पहुंची है और ये फैसला करती है कि इसे हिरासत में रखा जाए। नहीं जनाबे वाला, ऐसा न करे। मैं जेल नहीं जा सकता। रहम करे मुझ पर। अदनान, मैं कह रहा हूँ, तुमने उस औरत की बातों में आके मेरा खानदान तबाह कर दिया है। मैं जरा रेस्ट रूम से आती हूँ। चम्मच देना जरा मुझे, चम्मच। अच्छा, तो तुमने पूछा था कि मैं यहाँ क्यों आई हूँ। तो देखो मेरी जान, अदनान साहब कोर्ट गए हैं ना, अल्लाह उनको खैर दे। अब्बास को जेल भेज देंगे वो। जब हमें खुशखबरी मिल जाएगी ना बेटा, तो हम तुम्हें भी यहाँ से अपने साथ ले जाएंगे इंशाल्लाह। हमने पहला मरहला अबूर कर लिया है, आगे भी सब आसान हो जाएगा। लगता है समात काफी तवील हो गई है। मैंने उमर भाई को भी कॉल की, लेकिन उन्होंने उठाई नहीं। जमरुद बेटी, तुम्हें उमर को नहीं, अपने शौहर को फोन करना चाहिए। हाँ, अदनान का फोन आ गया। कितना अच्छा आदमी है। कहते हैं जो अच्छे लोग होते हैं इनका जिक्र करो तो फोन कर लेते हैं वो। आप जल्दी फोन उठाएं ताकि पता चले वहाँ क्या हुआ है। हेलो अदनान, क्या हुआ? हम जीत गए जमरुद, सब खत्म। क्या वाकई? अब्बास को जेल हो गई है। अब देखना वो कभी बाहर नहीं आएगा। उन्हें वाकई जेल हो गई? अल्लाह शुक्र, शुक्र है अल्लाह तेरा। उफ, बहुत शुक्र है। मैंने तो उनसे बहुत कहा अच्छा था ना कि लगा। मैं उसे बचकर नहीं निकलने दूंगा। जेल भेज दिया गया है, वो मुकदमे तक वहीं रहेगा और फिर उसे अपनी सजा भुगतनी पड़ेगी। ठीक है, शुक्रिया। या अल्लाह तेरा बहुत शुक्र है, तेरा शुक्र है अल्लाह। मजा आ गया मुझे तो। अब हम अपनी हवेली वापस जाएंगे।
आपा सुबह बखैर। सुबह बखैर, खुश रहो। बहुत शुक्रिया। मैं ये गुलदस्ता लेना चाहता हूँ। खैरियत अपनी बीवी के लिए ले रहे हो? जी, मेरी बीवी के लिए। क्या सालगिरह है उसकी? आप ऐसा ही समझ लें। ये ले भाई, इसमें मैंने एक कार्ड भी रख दिया है। अच्छा किया बेटा। क्या नाम है तुम्हारा? मेहमत। मेहमत। आपा, क्या आपका बेटा है मेहमत? हाँ, मेरा बेटा है। आपा जान, आप ये कार्ड रख ले। अब से मेहमत के स्कूल का खर्चा मैं उठाऊंगा, ठीक है? क्या तुम वाकई सच कह रहे हो बेटा? मैं काफी अरसे से परेशानी महसूस कर रहा था और मैंने उससे निजात पा ली है। खुशखबरी मिली तो सोचा कुछ अच्छा काम कर लूं। ये लीजिए आपके फूलों के पैसे। ये तो बहुत ज्यादा है। इस गुलदस्ते को मेरी तरफ से तोहफा समझ के रख लो। नहीं नहीं, आपका दिन अच्छा गुजरे। अल्लाह तुम्हें और तुम्हारी बीवी को हमेशा खुश रखे। आमीन। जमरूद आपा, सोहा तुम? चलो अंदर चलते हैं। आप भी अंदर आ जाएं। नहीं, मैं नहीं आ रहा। आप दोनों बात करें आराम से। तुम भी चलो ना, ऐसी कोई बात नहीं जो तुमसे छुपाई जाए। ठीक है, समझ गया। आओ यहाँ बैठ जाओ। मैंने नहीं सोचा था कि तुम आओगे। जमरूद आपा, मुझे लगा कि मुझे आपसे बात करनी चाहिए। बाबा गिरफ्तार हो गए हैं। समझ नहीं आ रहा कि मुझे इस मौके पर क्या कहना चाहिए। आपको कुछ भी कहने की जरूरत नहीं है। अल्लाह बस उन्हें हम सबसे बहुत दूर रखे। मैं नहीं चाहती थी कि बात इस हद तक चली जाए। हम में से कोई भी नहीं चाहता था। मैं चाय लेकर आती हूँ तुम लोगों के लिए। ये तुम क्या कर रहे हो? मेरा ख्याल है ये मेरा बिस्तर है और मैं यहाँ अपना सामान रख रहा हूँ। जबान मत चलाओ, समझे? पहले तुम्हें इस्मत भाई का हाथ चूमना होगा और अगर उन्होंने इजाजत दे दी तब रखोगे तुम। क्या तुमने हिम्मत नाश्ते में खाई है? जानते हो तुम अजीम अब्बास दमीर खान से बात कर रहे हो। अब दफो। तुम होते कौन हो मुझे इस आदमी का हाथ चूमने पर मजबूर करने वाले? मैं तुम सबकी खाल खिंचवा दूंगा। तुम्हारा नाम यहाँ पहले ही पहुँच गया था। मुझे खुशी है मेरी शोहरत मुझसे पहले पहुँच गई। अपना हाथ मुझसे दूर रखो वरना मैं इसे काट कर उससे तुम्हारी पिटाई करूंगा। तुम्हारी हिम्मत! तुम खुद को समझता क्या हो? हाँ, तुम्हारी कान उतार दूंगा मैं, समझ गए? इस इंसान
जी बोलें किरान भाई। सिनान, मैंने रुस्तम कुलूलू को ढूंढ लिया है। क्या वाकई रुस्तम कुलूलू को आपको पूरा यकीन है? अरे हाँ, उस हसन बदमाश को तो तुम जानते हो ना। उसने पता नहीं क्या किया है, वो उसी के कैद में है। ये आप क्या कह रहे हैं? वो तो खुद इतना शरीफ आदमी है, उसने किसी का क्या बिगाड़ा होगा आखिर? ये तो मैं नहीं जानता। जिसकी तुम्हें तलाश है वो हसन की कैद में है। ठीक है भाई, शुक्रिया। जनाब, ये आपकी कॉफी। ये क्या है? कॉफी में इतनी शक्कर कौन डालता है? जनाब, जितनी आपने कही थी उतनी ही डाली है। खामोश हो जाओ, चुप। ले जाओ और दूसरी बना कर लाओ। जल्दी से लेकर आओ। किसकी बारी है? अब तक यहाँ क्यों खड़े हो किसी पुतले की तरह? जनाब, मुझे फोन की जरूरत है। मेरी बेटी बीमार थी, मैं उसे फोन करना चाहता हूँ। बस भी कर दो। मेरी बेटी, मेरी बेटी, मेरी बेटी। पहले एक कॉफी बनाना सीखो, फिर चाहो तो कॉल कर लेना। जाओ। चलो फिर से पत्ते बांटो खेलते हैं। आप इसके साथ कितना जुल्म करते हैं मगर ये कुछ नहीं कहता। हाँ, अभी भी इससे मेरा हिस्सा पूरा नहीं हुआ। ये निकम्मा आदमी और किस चीज से मेरा कर्ज चुकाएगा। चलो बांटो। तुमने तो कहा था मेरा इंतजार करोगी। अरे नहीं, कोई बात नहीं, मैंने सब कर लिया। लेकिन ये क्या बात हुई? क्या अब हम रूममेट्स नहीं हैं? जहाँ तक मुझे मालूम है काम बांटे जाते हैं। ठीक है, तो फिर मैं ऐसा करती हूँ, कपड़े वॉशिंग मशीन में डाल देती हूँ। अच्छा ठीक है, डाल दो। हाँ, जमरुद साहिबा। सिनान साहब, क्या हुआ? मैंने आपके बाबा को ढूंढ लिया है। क्या वाकई? वो कहाँ है? चले मैं बताता हूँ। ठीक है, मैं आ रही हूँ, मुझे 1 मिनट दीजिएगा बस। हाँ कहो ताहिर। जनाब, जमरुद साहिबा अभी अभी अफरा तफरी में घर से निकली हैं। वो सिनान नामी आदमी के साथ हैं। ये तुम क्या कह रहे हो? वो सिनान के साथ क्या कर रही है? मैं उन्हीं का ताक़ुब कर रहा हूँ। वो सीधा एवनोस की तरफ जा रहे हैं। ठीक है, मैं भी आ रहा हूँ तुम्हारे पीछे। बहुत ही घटिया इंसान है। पता नहीं जमरुद से क्या चाहता है वो। तो क्या वो आदमी बहुत खतरनाक है? हाँ, लोग तो ऐसा ही कहते हैं। अगर उसने कुछ कर दिया तो मैं क्या करूंगी बाबा के बगैर? काश कि मैं पहले अकेला वहां जाकर देख लेता है सब। सुनो, मैं वहां पहले अंदर जाकर देखूंगा, फिर बाद में तुम्हें अपने साथ लेके नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं आपके साथ जाऊंगी और अपने बाबा को देखूंगी। जमरुद, तुम उस आदमी के साथ क्या कर रही हो? कहाँ जा रही हो उस आदमी के साथ? समझ नहीं आ रहा मुझे।
आपको इंतजार तो नहीं करवाया अजमत साहिबा? चुप, यहाँ मेरा नाम मत लेना, खामोशी से बैठ जाओ। क्या हुआ? क्या हुआ? तुमसे बाहर क्यों नहीं निकाल सके आखिर? देखें, ये तो वाज़ेह है कि उन तस्वीरों में रद्दो बदल की गई थी और आपके पोते ने भी इसरार किया। ठीक है, तुमने उन्हें नहीं बताया ना? किसी को मालूम नहीं होना चाहिए कि मैंने तुम्हें रखा हुआ है। नहीं नहीं, वो समझते हैं कि मैं सरकारी वकील हूँ। बहुत अच्छा है। अब्बास कैसा है? वो आपके बारे में पूछ रहे थे, कह रहे थे कि वो आपसे मिलना चाहते हैं। तुमने क्या कहा? कि कुछ करता हूँ मैं। जब ये मामला थोड़ा ठंडा हो जाए फिर मैं अपने बेटे से मिलने जाऊंगी, मगर मेरी कॉल का इंतजार करना। अब्बास क्या करता है, क्या कहता है, क्या चाहता है, इस सब के बारे में मुझे बताते रहना। हम उसे ऐसा कोई कदम नहीं उठाने दे सकते जो हमारी जिंदगी को बर्बाद करके रख दे। समझ गए? इस्मत भाई को जल्दी से चाय ला कर दो, जल्दी लाओ। ला रहा हूं। लानत है तुम पर और तुम्हारी चाय पर। ये खुद से क्या बातें किए जा रहे हो तुम? हाँ, ये क्या है? तुम इसे चाय कहते हो? जैसी आपने कही थी मैंने वैसी ही तो बनाई। बकवास मत करो, दफा करो चाय को। जाकर बाथरूम साफ करो। बाथरूम साफ करो? हाँ, और वो भी जल्दी। वाह, हमारे घर में नौकरानी है मगर हम उससे भी इतना काम नहीं करवाते। सुना तुम लोगों ने दोस्तों, इसके भी घर में नौकरानियां हैं। जैसे के घर में। यहाँ लाओ, ये मुझे दे दो। और जाओ अब जाकर बाथरूम साफ करो और सफाई इस तरह करना कि इसमें तुम्हारा ये बोसीदा चेहरा बिल्कुल साफ दिखे और इस जगह से खुशबू आनी चाहिए। चलो अब जाओ। मेरी बात सुनो, तुम्हारा नाम आज से अब्बास दमीर तब्दील करके अब्बास बाथरूम धोने वाला रखना है। चलो अब जाओ। शायद उसे पता चल गया है। शायद वो तुम्हारा पीछा करवा रहा है। वो समझता है कि पैसे से हर मामले का हल निकाला जा सकता है। अदनान, ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर आप उससे मुख्तलिफ हालात में मिले होते ना तो वो आपको बुरा नहीं लगता। मुझे ऐसा नहीं लगता। देख लो। ये हमारे पीछे कौन है? ताहिर, तुम कहाँ पहुंचे? जनाब, क्या आप वो सड़क जानते हैं जो हाईवे को क्रॉस करती है? जहाँ खेत वगैरह हैं वो वहीं जा रहे हैं। वो आदमी उसे कहाँ ले जा रहा है? ज़बरत अपना फोन भी नहीं उठा रही है। ये जगह तो बिल्कुल वीरान है, एक गाड़ी तक नहीं सड़क पर। ये जगह मुझे मुनासिब नहीं लग रही जनाब। अल्लाह की कसम, ये लोग मुझे पागल कर देंगे। सच में ये लोग मुझे पागल कर देंगे। आओ और करीब आओ। खुदा गारत करे। सिनान साहब, क्या कर रहे हैं आप? यही मुनासिब लगा। हम अभी आपके बाबा को बचाने जा रहे हैं। मैं इन सब से अभी नहीं उलझना चाहता। जनाब, वो सिनान अचानक रास्ते से मुड़ गया और मुझे चकमा दे गया। मैं उनके पीछे ही था लेकिन वो अचानक से मुड़ गए। वो क्या करने की कोशिश कर रहा है? ये तो मुझे भी समझ नहीं आ रहा जनाब।
उसके इरादे नेक नहीं लग रहे। अब मैं उसे बताऊंगा कि छुटकारा कैसे पाया जाता है। मैंने गाड़ी मोड़ ली है, उन्हीं के पीछे जा रहा हूँ। लानत हो, तुम गलत आदमी से उलझ गए हो। अगर मैंने तुमसे इसका हिसाब ले लिया तो मेरा नाम भी अदनान नहीं।